नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी निर्धूताखिल घोर पावनकरी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राणेयाचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी माता अन्नपूर्णेश्वरी। आप जो स्वयं भ्राता श्री हरि नारायण के प्रति रूप हैं, हे महान पीपल वृक्ष, इस शिशु की माता देवी सुवर्चना ने एक बहुत बड़ा दान किया है। इसे आपकी छत्र छाया में त्याग कर आपको इसके पालन पोषण का दायित्व सौंपा है। इसीलिए आज से आप ही इसके पिता बनकर इसकी रक्षा करेंगे। और इसकी माता बनकर अपने पीपल वृक्ष के पत्रों से इसका पोषण करेंगे, जिसके लिए मैंने आपके पत्रों को पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण कर दिया है। आपने जो उत्तरदायित्व मुझे दिया है, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। कितना अद्भुत दृश्य होगा ना वो, जब स्वयं श्री नारायण शिशु रूप में पिता श्री महादेव की देखरेख कर रहे होंगे। किंतु फिर क्या हुआ लंकेश? ओहो, विष्णु जी का नाम लेकर मैंने लंकेश को क्रोधित कर दिया। तुम अनाथ नहीं हो पुत्र, स्वयं जगत के पालनहार भ्राता श्री हरि नारायण पीपल वृक्ष के रूप तुम्हारा ध्यान रखेंगे पुत्र, और पीपल वृक्ष के पत्रों से पोषण प्राप्त कर तुम्हारा विकास होगा, और जगत में तुम पिपलाद के नाम से विख्यात हो, पिपलाद के नाम से विख्यात हो।
मंगल पर भी उसकी कुदृष्टि थी। स्वामी, इस अनर्थ को रोकने के लिए आप स्वयं कुछ क्यों नहीं कर देते? नहीं देवी, इस असुर का जन्म तो देवराज इंद्र के अंत के लिए ही हुआ है। अतः मात्र देवराज इंद्र ही हैं जो ऋषि दधीची की अस्थियों से निर्मित वज्र से इस असुर का अंत कर सकते हैं। देवताओं का विलंब कहीं अनर्थकारी ना प्रमाणित हो जाए। दुष्ट मंगल पर अपनी दृष्टि साध रहा है। मैं कैसे रोकूं इसे? ये विश्वकर्मा जी को इतना विलंब क्यों हो रहा? पुत्र! माता, प्रतीत होता है ये वृत्तासुर आपके पुत्र मंगल को निगले जा रहा है। पुत्र मंगल! ये मैंने क्या कर दिया? कैसा भयंकर संकट उत्पन्न कर दिया मैंने अपनी एकमात्र भूल से। यदि मैं इसे रोकने में सक्षम होता तो मैं इसे अवश्य रोकता। अब इस अनिष्टकारी खिंचाव का प्रभाव तो मुझ पर भी हो रहा है। दुष्ट असुर, रोक दो अपने इस विनाश को। मैं तुम्हें सावधान करता हूं। शीघ्र मेरे हाथों में महर्षि दधीची की अस्थियों से निर्मित वो वज्र होगा जिससे प्रहार कर मैं तुम्हारा अंत करूंगा। कौन ऋषि दधीची? कैसे अस्थियां? किसका भय दिखाकर भयभीत कर रहे हो मुझे इंद्रदेव? महाशक्तिशाली हूं मैं, वृत्तासुर हूं मैं। तुम मुझे किसी भी शस्त्र से तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते इंद्रदेव। किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि मेरे सम्मुख आके मेरा सामना करे। धैर्य रखिए देवी, धैर्य रखिए। जहाँ स्वयं त्रिदेव असफल हो जाएं, वहाँ किसी साधारण ऋषि की अस्थियां क्या कर लेंगी इंद्रदेव? जिस अहंकार के प्रभाव में ये ऋषि दधीची का अपमान कर रहा है, वही अहंकार इसके सर्वनाश का कारण बनेगा। अपने कर्मों का दंड ये अवश्य भुगतेगा। और ये सुनिश्चित करूंगा मैं, शनिदेव। शनिदेव का वृत्तासुर के मुख में समाने के पीछे यही उद्देश्य था कि वो उस दुष्ट पर अपनी घातक दृष्टिपात कर सके।
एक और तो पृथ्वी पर विकराल संकट छाया हुआ था जो देवराज इंद्र से देखा नहीं जा रहा था। और दूसरी ओर वो वज्र जिसकी गणना संसार में सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्रों में की जाती है, जो परम त्याग, आत्मबल और आत्मिक शक्ति का प्रतीक था, जो इन सभी श्रेष्ठ गुणों का परिणाम था, वो अब प्रकट हो चुका था। किंतु अभी इंद्रदेव उसे धारण कर पाने में अक्षम थे। हे प्रभु श्री हरि नारायण, मुझ तक मेरा अस्त्र पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। ओम ये देवासो एकादशस्त्र अपसुषतो महीनेकादशस्त्र ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्। अब इस दिव्यास्त्र की सहायता से मैं इस ग्रह को रोक दूंगा। जय श्री हरि नारायण। ऋषि दधीचि के अस्थियों से निर्मित वज्र ने वृत्तासुर का मात्र वध ही नहीं किया, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड से उसके प्रभाव का लेश मात्र ही मिटा दिया और सब कुछ यथावत कर दिया। हाँ गौरी पुत्र, ये ऋषि दधीचि के ही त्याग का परिणाम है, जो अभी भी संसार सुरक्षित है। लंकेश जी, ऋषि दधीचि के पुत्र पिपलाद का क्या हुआ? महादेव के प्रथम अवतार और मां द्वारा दिया हुआ प्यारा नाम पिपलाद, उसके पश्चात बालक पिपलाद का भरण पोषण पीपल वृक्ष ने ही किया। उसी की छाल उसके वस्त्र बने, उसी की छांव घरोंदा, तो उसके पत्तों से बालक पिपलाद ने अपना उदर भरा। अब मुझे ज्ञात हुआ,
कि भक्त क्यों पीपल वृक्ष की महानता और महिमा को इतना महत्व देते हैं। उनकी जड़ में दुग्ध क्यों न्यौछावर करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से पीढ़ियों तक उनके वंश में कोई भूखा नहीं रहता। पीपल तो उनके संरक्षक हैं, जो संसार में सर्वथा अकेले हैं। सभी अनाथों के नाथ हैं वो। आपका साथ तो अत्यंत आनंददायक है। मेरी जैसी कुशाग्र बुद्धि संपन्न यदि मेरी किसी से भेंट हुई है तो वो आप ही हैं गौरी पुत्र। मेरे एकमात्र संकेत से आप कथा का संपूर्ण मर्म समझ जाते हैं। मैं तो पुनः यही कहूँगा लंकेश कि इसमें आपका ही श्रेय है। आपकी ही संगति का प्रभाव है ये। लंकेश जी, जल ग्रहण कीजिए। माता अन्नपूर्ण की कृपा से पीपल वृक्ष को अन्य पोषक तत्व प्राप्त हुए जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक थे। ये एक ऐसे वृक्ष हैं जिनके निकट प्राण वायु प्रचुर मात्रा में सदैव रहती है। उसी पीपल वृक्ष के छत्र छाया में पलकर शिशु अवस्था से बाल अवस्था में पहुंचे प्रभु पिपलाद पीपल के वृक्ष तले दृश्य बड़ा प्यारा, बाल रूप शिव जी का जग से लगे न्यारा। संध्या ढले झिंगुर की लहरी भी आए, लोरी सुना के निद्रा प्रभु को कराए। ओ पीपल तले जाके सोए पत्रों को खाया, बाल से बालक बन के ज्ञान वही पाया। बालक ने शिव समान रूप जो दिखाया, माता के संग हर कोई खिंचा चलाया। पीपल के वृक्ष तले दृश्य बड़ा प्यारा, बाल रूप शिव जी का जग से लगे न्यारा। पीपल के वृक्ष तले दृश्य बड़ा प्यारा, बाल रूप शिव जी का जग से लगे न्यारा। ओ मंत्र मुग्ध हो के सभी पक्षी चले आए, मंद मंद गीत गा के प्रभु को जगाए। पीपल के पत्र जल की बूंदें गिराए, मुख में भर के उनको प्रभु खिलखिलाए। पीपल के वृक्ष तले दृश्य बड़ा प्यारा, बाल रूप शिव जी का जग से लगे